वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, जब शरीर आत्मा को छोड़ देती है, यानी जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो फिर हमारा अंतिम संस्कार होता है। और वो अंतिम संस्कार क्यों होता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा ये शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उन्हें वापस करने के लिए होती है, वापस कर दिया जाता है। जब तक आत्मा थी तब तक इस शरीर का महत्व था। अब आत्मा छोड़ चुकी है इस शरीर को, मतलब ये शरीर अब किसी काम का नहीं, तो उन 5 तत्वों को वापस लौटाकर ये अंतिम संस्कार की विधि को पूरा कर हम अपना जीवन से जुड़ी ये अंतिम फर्ज या कर्ज चुकाते हैं। ये क्या सीख देता है ये अंतिम संस्कार? ये यही सीख देता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हम वापस करना हमारा फर्ज बनता है। जो कुछ भी हम रिश्तों से हम पाते हैं, कुदरत से पाते हैं, वो हमें वापस करना है अगली पीढ़ी के लिए। ऐसा ही चक्र चलते रहता है, तभी ये प्रगति के पथ पर हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जिंदगी में हमें जो भी मिला है वो अपने तक सीमित नहीं रखने के लिए मिला है, आगे बढ़ाने के लिए मिला है। आपका काम हो गया, आप योग्य बन गए, अब उन लोगों को दीजिए जिनको इस चीज की जरूरत है। परंतु यही अब हम करना भूल गए। हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हमारे जब जरूरत होती है तो करते हैं, और उसके बाद ये नहीं समझते कि अगला जनरेशन को भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे जो हमें मिला है उसे वापस करें, नहीं करते। जिसके वजह से सृष्टि के विकास में ये हम लोगों का जो स्वभाव हो गया स्वार्थी वाला, अपने तक रखने वाला, ये बाधा बना। आज कोरोना का मार से पूरे विश्व कराह रहा है। इसके लिए जिम्मेदार चाइना को ठहरा रहा है। परंतु क्या ये पूरा सच है? नहीं, ये अधूरा सच है। भले ही कोरोना वायरस का जन्मदाता चाइना हो, परंतु ये जो विश्व में ये कोरोना वायरस का जो हाहाकार है, वो उसका जिम्मेदार चाइना नहीं, स्वयं हम सब हैं। कुदरत को नाराज कर दिया, उस विधाता को नाराज कर दिया, और उसकी भेजी हुई ये अजाब है। वो स्वयं नहीं आता सजा देने के लिए, हर बार एक के हाथों दूसरों को सजा दिलवाता है। हमारी मनमानियां, हमारी खुदगर्जी, अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाने वाला व्यवहार आज इस हाल का जिम्मेदार है। अगर हम लोग इतने स्वार्थी न होते, जो चीजें हमें मिली है उसे हम समाज में बांटते, जरूरतमंदों तक पहुंचा देते कि हमारा काम हो गया। आप प्राकृतिक संपदा का जो बेतहाशा यूज और मिसयूज न करते, अपने से कमजोरों पे अत्याचार न करते, सच्चाई के रास्ते पे चलते, ईमानदारी के रास्ते पे चलते, अच्छे काम करते, तो कुदरत को हम सबको सीमा में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों के लिए सीमा बना के रखा था उसने, और हम लोगों ने उस सीमा को तोड़ा। उसी का ये नतीजा है। चलो कुछ हद तक के लिए आपकी बात को मान ले कि कोरोना वायरस चाइना का देन है, तो ये इम्फान क्या था, ये अर्थक्वेक, ये सब क्या है? ये भी चाइना ने किया है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये कुदरत की कहीं सजा है, जो संकेत में हमें वो वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है
कि अब अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाओ। मेरी एक छोटी सी कहर तुम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जिस दिन हम खुद आ जाएंगे तुम सबसे हिसाब लेने, तो क्या होगा बस इसका अंदाजा लगा लो, और उसके बाद ही आगे जो करना वो करना। क्योंकि जमीन से ऊपर आसमां इसीलिए है कि इंसान से ऊपर भगवान है। कुदरत के ये संकेत को समझो, अपने व्यवहार को सुधारो, जो कर्ज जो फर्ज इंसानियत के प्रति इंसान का है वो निभाओ, कर्ज को चुकाओ, स्वार्थी सोच को बदलो, अपने व्यवहार में सुधार लाओ। कुदरत ने जो चीजें तुम्हें दी है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम उसे यूज करके तहस नहस कर रहे हो, अगले जनरेशन के लिए भी वो वैसे ही बना रहे जैसे मैंने बनाया है। उसे लिए अगर तुम लेते हो, एक पेड़ काटते हो, तो उसके बदले तुम लगाओ, ताकि अगला पीढ़ी जो है अपनी जिंदगी को आगे व्यवस्थित रूप से जी सके। यही सब संदेश है, लेकिन हम बस चिल्लाते रह रहे हैं कोरोना चाइना, कोरोना चाइना। तो अगर चाहते हैं कि कुदरत के कहर से बच जाए, दहशत भरे माहौल में हम अपने आप को न रखें, तो दूसरे के लिए दहशत का माहौल बनाए भी नहीं। जो चीज़ हमारे लिए है वो हमारे बाद सबके काम आए, मतलब सबका ख्याल रखें, सबकी खुशियों का ख्याल रखें, तभी कुदरत के कहर से हम बच पाएंगे। नहीं तो आज कोरोना है, कल कुछ और।